मेरा नाम जिंदगी है और ये हरी भरी वादियां, ये पहाड़, मेरे दामन में खिलते हुए फूल, पहाड़ों की इन चोटियों पर सुबह का सुनहरी उजाला सोने में ढल के आता है। वादियों के आंचल में शाम का रुपहली साया चांदनी के नूर में पिघल जाता है। इन रुपहली सुनहरी किरणों से छनती हुई सरमस्ती में मचलता हुआ नगमा हूं मैं। गौर से देखने वाले, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, मगर मुझसे भी खूबसूरत है मौत, क्योंकि मैं सिर्फ एक फरेब हूं और हकीकत है सिर्फ वो। मौत वो झोंका है जो फूलों को भी गिरा देता है, हर चमनदार गुलिस्तानों को सुला देता है, सर पे उल्फत के भी, ममता के भी मनवाता है वो, और तो और खुद मेरी हस्ती को मिटा देता है। कितनी डरपोक है दुनिया। मौत ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, फिर भी उससे इतना डर। मेरा जवान बच्चा है, मैं उसकी सारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मगर कब? आज तो किसी और की बारी है, तुम्हारी नहीं। पर इतना जरूर सुन लो कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी और मेरे बीच बहुत कम फासला बाकी। आज से 25 दिन के बाद दुशहरा और उसके 65 दिन के बाद की पूर्णमासी का चांद उसकी जिंदगी में हरगिज नहीं चमकेगा। क्या कह रही हो? मेरे जंगों की मौत नहीं टल सकती, वो भी तो किसी के इशारों पर नाचती है। इन 90 दिनों के अंदर किसी भी दिन तुम्हारे बेटे की भी बारी आ सकती है। नहीं नहीं, क्या कह रही हो? मेरे बेटे के सत्ते में मेरी जान ले लो। मैं मरने को तैयार हूं। 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 जंगू! गौरी शंकर, नूरदीन हाजिर जनाब, कालूमल हाजिर जनाब, साईदार हाजिर है जनाब, रहमत अली हाजिर है, कबूतर चंद। आज फिर गैर हाजिर है ये कबूतर का बच्चा? गैर हाजिर नहीं साहब, वहाँ बैठकर मूंगफली खा रहा है। क्या कहा? मूंगफली? हरामखोर कहीं का। मैं अभी ठीक करता हूँ उसे जाकर। वाह वाह मेरी गुलाबी, तेरी चाल है शताबी, तेरी सूरत है किताबी, मेरा दिल हुआ शराबी। हाय हाय, ये क्या होगी खराबी? कहाँ गई? अरे गुलाबी, गुलाबी, मुकद्दम साहब, क्यों रे मुकद्दम के बच्चे, मैं वहाँ हाजिरी लगा रहा हूँ और तू यहाँ बैठा बैठा मूंगफली खा रहा है? बाबूजी, मूंगफली बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे न खुश्की होती है न गर्मी, सेहत के लिए बड़ी अच्छी चीज है। थोड़ा सा आप भी खाइए, आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी। देखो मत, जब देखो उल्टी ही हंसता है। आज अगर मैंने तेरी दिहाड़ी नहीं काटी तो मेरा नाम भी परसराम नहीं। बजरंगबली की खुशकी तेरे 3 नाम, परसू, परसा और परसराम। मुकद्दम मामा, किसने बेचारे पर बिगड़ रहे हो? देख रे मामा के भांजे, आज तू भी तो देर आया है। बोलते बोलते मेरी जबान थक गई, पर तुम दोनों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तुम्हें तो नाहक बोलने की बीमारी है मामा। घर पे मामी के सामने तुम्हारी पेश चलती नहीं, अपनी ये खुशकी हम दोनों पे निकालते हो। सीधी तरह बोलो, आप कौन सा काम करना है, कटाई का या गिराई का? गिराई का काम तो बच्चे भी कर लेते हैं लाट साहब।
जा नाले वाली घाटी के सभी पेड़ काट दे जाकर। बस इतनी सी बात है, तसल्ली रख, सब कट जाएंगे। तू यहाँ ठहर, मैं अभी आया। जिससे देखो अपने आप को रानी खान समझता है। राम जाने राणा साहब के नमक में कौन सा ऐड है। मैनेजर साहब से एक दिन शिकायत करनी पड़ेगी मुझे। अरे वाह, मैनेजर साहब कौन से गांव के थानेदार साहब हैं? ऐसे बहुत से देखे हैं मैनेजर। उन प्रताप तो राणा साहब का है। वो मैनेजर तो सारा दिन कोट पतलून पहन के मटर कश्ती करता रहता है, हमारे खेत के मटर खाता रहता है। ऐसे वो मेरा क्या कर लेगा? काली कोठरी में डाल देगा, सुली में चढ़ा देगा, फांसी के तख्ते पर लटका देगा मुझे। बोलो तुम्हारा मैनेजर किस खेत की दाल बोली है? बोलो मैनेजर साहब, बंदगी पता नहीं कहाँ से बदतमीज भर्ती कर रखे हैं मजदूरों में। उन्हीं के पट्टे इडियट कहेंगे, हरामखोर। मैं आगे ठीक कर सकता हूँ उनको। नहीं सरकार, छोटे लोगों के मुंह लगना आपको शोभा नहीं देता। मैं संभाल लूंगा उन्हें। बहुत उल्टा भेजा होता है इनका। भेजा मेरा ही बहुत उल्टा है परशुराम। इन जानों को हंस कर मारना चाहिए, एक एक की मरम्मत करनी चाहिए, जूते मारने चाहिए, और तब भी ठीक रास्ते बनाए तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। शांत मैनेजर साहब, शांत। मुझे एयरपोर्ट जाना है। राणा साहब की बेटी आ रही है, निक्की। कोयलों की पलाली में मुंह काला। हेलो निक्की, हेलो, वेलकम होम, वेलकम। ये तो अच्छा हुआ मैं आपकी फोटो देखता रहा, वरना पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यू लुकिंग सो डिफरेंट। जरा अच्छी तरह से देख तो लूं। What a compliment. जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। वो तो बचपन की बात है, उनमें और आज में बहुत फर्क है। चश्मे बदूर, स्विट्जरलैंड ने और भी खूबसूरत बना डाला है। थैंक यू प्रेम। पापा कैसे हैं? अब तो तबीयत ठीक है ना उनकी? बिल्कुल ठीक है, अब आपके आने से और भी ठीक हो जाएंगे। चलिए। और मेरा डार्लिंग रॉनी, वो नहीं आया मुझे लेने, हालांकि मैंने चिट्ठी में भी लिखा था। कैसे नहीं आता, कान से पकड़ कर लाया हूँ अपने साथ। सच? बाहर खड़ा है, मेरे जितना तो कान हो गया है उसका। लाला, इतना बड़ा हो गया है? और क्या, आप भी तो छोटी नहीं रही। चलिए। That's your Ronnie. Mais tu n'es pas petit maintenant, n'est-ce pas? Tu es grand. Oui, mon Dieu, tu es grand, tu es grand. Et tu es beau. प्रेम, क्यों ना मैं रॉनी पर बैठकर घर चली जाऊं? पापा को भी सरप्राइज दूंगी। नहीं, एक तो आप यहाँ के रास्ते भूल चुकी हैं, दूसरे ये भी अब पहले जैसा रॉनी नहीं रहा, बहुत शरारती हो गया है। रॉनी रास्ता नहीं भूला, फिर देखें आज कौन ज्यादा शरारती है। Come on. As you like it.
जानवर है ना। बस आप छोड़ दो मुझे। देख क्या रहे हो? बजरंग बली का चमत्कार बड़ी फुर्सत में बैठकर बनाया होगा। एकदम कांच की गुड़िया मालूम होती। शट अप, छोड़ दो मुझे। लीजिए। कितनी जोर से गिरा दिया, जंगली कहीं का। अरे एक तो आपकी जान बचाए, ऊपर से नखरे दिखाती है। शट अप। फिर भाई शट अप। विलायती गिटमिट का जरा मतलब तो बताइए। मतलब ये कि तुम बहुत अच्छे हो, बड़े बहादुर। वो तो हूँ, अगर नहीं होता तो आप मेरे हाथों से लटकने के बदले में सीधे परलोक सुधार गई होती। अगर घोड़सवारी का इतना ही शौक है तो लगाम को संभालना सीखे मेम साहब, ये बच्चों का खेल नहीं है जी। तो नहीं है, इसने मुझे बचा लिया। मैनेजर साहब अपनी गुड़िया को संभालिए, अगर मैं बीच में नहीं होता तो आज इनकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई। अरे तारीफ कर रहे हैं। जानता नहीं ये कौन है? राणा साहब की बेटी। जय हिंद। इसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा, ही इज एन इडियट, बहुत घमंडी। चलिए ये लो, यही तुम्हारी बख्शीश। मैनेजर साहब जंगू मेहनत की कमाई खाता, बख्शीश को जाकर आप बजरंगबली मंदिर में चढ़ा दीजिए। घोड़े की जान बच गई आज जी। अरे वाह, बात तो ऐसे करता है जैसे कोई लाट साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सारा गांव जो इसी नाम से पूछता, पूछ लीजिए इनसे। Oh, come on, let's go. He's an idiot. Come on. let's go, साहब हम लोगों को इंतजार करते हैं। राणा साहब से जय हिंद कहिएगा। अबे कबूतर, महावीर के मंदिर में तुम भी 5 पैसे का प्रसाद चढ़ा देना, नहीं तो विलायती आलू के साथ ये भालू भी खाई में गिरकर कचालू बन गया होता। अभी कहता हूँ चाची से जाकर, अभी। ओ, अरे अरे ओ, ओ, अरे ओ। पापा, ओ पापा। क्या हो गया था बेटी, इतनी देर क्यों लगी? रोनी को खाली पिटाते हुए देखकर तो मेरा दम निकल गया। क्या जहाज देर से पहुंचा? जी हाँ, जहाज आज कुछ देर से ही पहुंचा। पापा, मैं आपकी नजरों से दूर थी, क्या दिल से भी दूर हो गई थी? आप अपनी टांगे खो बैठे और मुझे खबर नहीं बेटा, ये बात नहीं। तू भी दिल से दूर हो जाएगी तो फिर मैं जीऊंगा किसके सहारे? जो कुछ है तू ही तो है, आंखों की रोशनी, दिल की ठंडक। पापा। बेटी, मैं तो तरस गया था तेरी सूरत के लिए, सोचता था न मालूम मुलाकात भी होगी या नहीं। बुढ़ा आदमी, बुश्ता दिया, जिंदगी का क्या भरोसा। पापा, आई लव यू। लेकिन मुझे खबर तो देना चाहिए थी ना। खबर तो दी थी बेटी। उस वक्त जब डॉक्टरों ने आपको ये कुर्सी दे दी, एक्सीडेंट होते ही मुझे क्यों नहीं बताया? बेटी, उस वक्त तेरे इम्तिहान करीब थे और मैं नहीं चाहता था कि तेरी पढ़ाई में किसी किस्म का भी हर्ज हो। हाँ प्रेम, ये रोनी अकेला क्यों चलाया? क्या आज फिर शरारत की? जी ये मत पूछिए पापा, बस मरते मरते बची हूँ। रोनी बेकाबू हो गया था, अगर एन वक्त पर वो मुझे न बचाता तो मेरी हड्डियां भी न मिलती। प्रेम, क्या नाम था उसका? इतनी बड़ी बात हो गई प्रेम, तुमने अभी तक नहीं बताया। तुम कहाँ थे? जी वो जी दरअसल। छोड़िए, जो होना था हो गया। लेकिन किसने तुम्हारी जान बचाई? उसका नाम तो लो, मैं उसे इनाम दूंगा, खुश कर दूंगा। पापा, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, लेकिन लंबा सा है, गोरा गोरा सा, बातचीत में बड़ा तीखा है। जी मैंने उसे इनाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया। क्या तुम भी उसका नाम नहीं जानते? जंगू। जंगू? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा बहादुर है। वादी के सारे लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। दुनिया बदल सकती मगर मौत नहीं टल सकती। जय हो माँ, जय हो चाची, जय बजरंगबली। तोड़ दुश्मन की दली। माँ बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, घर में छाछ वाछ तो होगी नहीं है? मक्खन तो हो गई। अरे निकलो। मेरे बेटे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, भला मेरी तबीयत तो क्या हो सकता है? चाची, ये तो भालू का बच्चा है, भालू का। बस बस, ये लो कबूतर, छाछ पी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। जय हो लाट साहब की। चाची, तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है, लाखों में।
जानती हो, आज इसने अपनी जान पे खेल के राणा की बेटी की जान बचाई है। कहीं इसका हाथ फिसल जाता तो आज इसकी बोलू ही राम। अब मैंने क्या किया माँ? अब मारना ही था, कहीं कहीं पीठ पे मारती, कहीं बाजू पे मारती, यूं ही हाथ पे मार डाला, मटके गिर गई, सारी छाछ भी गिर गई। चूल्हे में जाए तेरी छाछ, हमेशा उल्टे सीधे काम करता रहता है। कितनी बार समझा है तुझे कि इस तरह अपनी जान जोखिम में मत डाला कर। क्या तू ही रह गया सारे गांव का रखवाला? बिल्कुल ठीक कहती हूँ चाची, मैं खुद इसे सुबह से शाम तक समझाता रहता हूँ, लेकिन ये लाट साहब माने भी। बरसाती मेंढक